हेलो दोस्तों, आपका हमारे इस चैनल में स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो को अंत तक पूरा देखिए और इसे अपने जीवन में उतारने का पूरा कोशिश कीजिए, तो फिर आपका जीवन में बदलाव ज़रूर आएगा। तो आइए दोस्तों, हम अपने आज के टॉपिक में चलते हैं। दोस्तों, अब यहाँ रामचरितमानस की चौपाई में कितना अच्छा गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि जे गावहीं यह चरित संभारे, तई यही ताल चतुर रखवारे, सदा सुनहि सादर नर नारी, तई सुरवर मानस अधिकारी। अर्थात दोस्तों, जो लोग इस चरित्र को सावधानी से गाते हैं वे ही इस तालाब के चतुर रखवारे हैं, और जो स्त्री पुरुष सदा आदरपूर्वक इसे सुनते हैं वे ही इस सुंदर मानस के अधिकारी उत्तम देवता हैं। मीन्स तुलसीदास जी कहते हैं कि वही लोग इस मानस के उचित अधिकारी हैं जो लोग इसे सावधानी पूर्वक प्रेम से गाते हैं। अगर उसके मन में प्रेम नहीं है, भगवान के प्रति आदर नहीं है, उनमें निष्ठा नहीं है, तो वे फिर इसके अधिकारी नहीं हो सकते। क्योंकि जब तक आप भगवान से प्रेम नहीं करेंगे तब तक आप दूसरों को प्रेम करना कैसे सिखा सकते हैं। जब तक आप अच्छे से इसके बारे में नहीं समझेंगे तब तक दूसरों को अच्छे से कैसे समझाएंगे। यहाँ गाने का वक्ता से अर्थ किया गया है। मीन्स जो वक्ता जब तक सही से भगवान को नहीं समझेगा और उनसे प्रेम नहीं करेगा और उसके जीवन में नियम भगवान के प्रति श्रद्धा नहीं रहेगा, तब तक वो दूसरों को नियम और उनमें श्रद्धा भक्ति करना कैसे सिखाएगा। इसलिए तुलसीदास जी कहते हैं कि जो लोग सावधानी पूर्वक इस मानस को गाते हैं वही इस मानस के चतुर रखवारे हैं, और वही दूसरी तरफ सुनने वाले के बारे में मीन्स श्रोता के बारे में कहते हैं कि जो स्त्री पुरुष इस मानस को आदर पूर्वक सुनते हैं वही इस मानस के सुनने के अधिकारी हैं, उत्तम देवता है। अब जैसे कितना लोग हैं जिसे भगवान में आस्था तो है नहीं, वे कहीं कथा चाहे भगवान का कुछ भी हो उसे सुनते हैं और भगवान में आस्था प्रेम है ही नहीं, भगवान को मानते ही नहीं हैं, भगवान को कोसते रहते हैं, उन्हें गलत सलत बोलते रहते हैं। ऐसे लोग इस मानस को सुनने के अधिकारी नहीं हो सकते। इस मानस को सुनने के अधिकारी तो वही हो सकता है जिसको भगवान से प्रेम हो, भगवान में आस्था हो, भक्ति हो, और जो सुना रहा हो श्रोता उसके वचन पर भरोसा हो। अगर सुनने वाला में ये सब गुण नहीं होगा तो फिर वो कैसे सुन सकता है, सुनने के अधिकारी कैसे हो सकता है। आप ही बोलिए। जहाँ प्रेम होता है वहीं हमें अच्छा लगता है। जिससे हमें प्रेम होता है उसके बारे में सुनने से कभी मन ही नहीं भरता, उसके बारे में सुन के मन खुश होता है और आनंद मिलता है। हमारा मन ही नहीं भरता उसके बारे में सुनकर। ठीक उसी प्रकार जब तक आपको भगवान से प्रेम नहीं होगा तब तक आपको सुनने में वो आनंद, वो मज़ा कैसे आएगा। इसलिए तुलसीदास जी यहाँ कहते हैं कि जो आदर प्रेम पूर्वक इस मानस को सुनते हैं वे ही इस मानस के अधिकारी उत्तम देवता हैं। अब जो भगवान से प्रेम करता है वे तो देवतुल्य ही होगा, क्योंकि हम भगवान से प्रेम करने लगते हैं तब हम उनका हो जाते हैं, और भगवान भी हमसे उससे भी कई गुना ज़्यादा प्रेम करने लगते हैं। भगवान उसके सारे तकलीफ़ को अपना तकलीफ़ समझने लगते हैं, और माता पिता के भांति वो अपने भक्त को हर तकलीफ़ और हर मुश्किलों से बचाते हैं। जब भक्त रोता है भगवान भी रोते हैं, जब भक्त हंसता है भगवान भी हंसते हैं। भक्त का सुख दुख उनका सुख दुख होता है। अगर भक्त सुखी तो वो सुखी, अगर भक्त दुखी तो वो दुखी। बस हमें ही भगवान को समझने में देर लगता है, वरना भगवान तो हमेशा हमारे साथ रहते हैं और सोचते हैं हम आवाज़ लगाएं तो वो दौड़ के जाके हमें थाम ले। लेकिन हम दुनिया के लोग को अपना समझते हैं, दुनिया के लोग को बुलाते हैं, जो कि ये दुनिया के लोग आपके दुख में कभी आते ही नहीं हैं। जैसे द्रौपदी सबको बुलाई लेकिन कोई नहीं आया, और जैसे हार कर वो भगवान को बुलाई वैसे ही भगवान दौड़ के आ गए और द्रौपदी की लाज बचाएं। बस हमें बुलाने में देर लगता है, भगवान को आने में देर कभी नहीं होता। इसलिए भगवान से कभी प्रेम करके तो देखिए। जैसे द्रौपदी मीराबाई बुलाई वैसे बुला के तो देखिए, आपका विष भी अमृत होगा। बस आप वो प्रेम, वो विश्वास करके तो देखिए। तो दोस्तों, मैं आशा करती हूँ कि आपको हमारे आज की ये वीडियो अच्छी लगी होगी। दोस्तों, ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमारे इस चैनल को
लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। तब तक मैं आपसे विदा लेती हूँ। जय श्री कृष्णा, राधे राधे दोस्तों। तब तक हमेशा खुश रहिएगा, पॉजिटिव रहिएगा और हमेशा मुस्कुराते रहिएगा।